सिटी पोस्ट में मैं हूं अनामिका। नवंबर महीने के पहले सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार हुआ। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। तेजस्वी यादव के लगातार हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम पर अनाप शनाप बोलने से पब्लिसिटी मिलती है, इसीलिए बोलता रहता है। वहीं तेजस्वी के बयान को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसको जो मन में आता है बोलता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हम पर अनाप शनाप बोलने पर पब्लिसिटी जो मिलती है, बिहार की जनता मालिक है और वो सब देख रही है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव पर कल जनता का फैसला जो है वो आ जाएगा। और वहीं देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की बात है। यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना, सिर्फ जगह की बात होती तो बात थी, ये तो पूरे देश की बात है। हर दिन ये खबर सामने आती रहती कि पेट्रोल डीजल के दाम कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोई नई चीज तो नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही और दुनिया भर में ये बात आ गई है सामने, तो इस पर देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जो यहाँ पर जो बात किया है, महिलाओं की मांग और जो बापू की इच्छा थी, पूरे देश में आज़ादी के दौरान ही वो कितनी बात करते थे, और कम से कम यहाँ तो हम लोग बिल्कुल भिड़े हुए हैं। लेकिन चंद लोग, चूँकि हम लोग शराबबंदी लागू किए तो कुछ लोग तो मेरे बहुत खिलाफ हो जाते हैं ना, और इस पर अनाप शनाप बोलना, कई तरह की बातें करना, ये तो करते रहते हैं। तो खैर, हमको उसकी कोई चिंता नहीं होती है। लोगों के हित में ये काम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें, यही हम लोग चाहते हैं। सर, एक अंतिम सवाल भी, अखिलेश यादव गांधी जी की सरदार पटेल की तुलना जितना से कर रहे हैं, बोले आज़ादी में जितना इन लोगों का योगदान है वो क्या ये सब के बारे में नाम ले रहे हैं? कोई आज़ादी के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है? अरे आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा देश दो टुकड़ों में बंट गया। तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया तो वहाँ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। अरे कोई बड़ी खुशी की बात है, कोई बापू को ये बात पसंद था, ये पसंद नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि अंत में दो हिस्से में बंट गया, और अंत में जो एक हिस्सा बटा था वही दो हिस्से में बंट गया। पाकिस्तान भी दो हिस्से में बंट गया, तो एक अलग चीज़ है। अब अलग हो गया, अब उसके लिए सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं। हाँ, लेकिन जो उस मुल्क को बनाने में जिनकी अपनी भूमिका थी, तो उस मुल्क में तो उनका अपना रहेगा ही सम्मान, तो एक अलग बात है। लेकिन इन सब बातों पर अब यहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चा की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। अरे अपना देश है, अगर देश एक रहता तो और कितना आगे बढ़ता। ये कोई अच्छी बात थोड़ी हुई कि देश का विभाजन हो। अगर देश पुराने तौर पर ही एक ही रह जाता, अगर बापू की बात को ही सब लोग मान लेते, तो हम समझते हैं कि तो और आगे बढ़ता देश। चलिए। गौरतलब है कि बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी और इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली से पटना लौटने के बाद ये दावा किया था कि परिणाम के बाद सत्ता पक्ष में भगदड़ मचेगी। तो भगदड़ किधर मचेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर काफी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। और इस बीच चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर के जो व्यवस्था बनाई है, उसमें राजद की एक मांग पूरी हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता सरकार से ऊब चुकी है। ये भी आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही सब जो है वो चरम पर है और सरकार ने प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया है। पीडीएस डीलर को तंग किया, लेकिन सारे हथकंडे जो थे वो नाकाम हो गए। फिलहाल इस पर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।